नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां या किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इसमें बात करें सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पीछे से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यानी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ फिर से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल पहाड़ी राज्यों पर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में ही कुछ अरब सागर से यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं, कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से इस तरह से यहाँ पर ये हवाएं आ रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। आज भी राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से नमी वाले हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, और साथ में ही झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं या बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल इस समय बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये बादल लगातार यहाँ थोड़ी बहुत बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाले हवाएं पहुँच सकते हैं, थोड़ी बहुत अरब सागर से, तो यहाँ पर भी ये बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। साथ में यहाँ पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में भी इस आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और अभी देखा जाए तो कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र या झारखंड से लेकर बिहार में देखा जाए तो अभी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बजाय उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ में यहाँ पर कुछ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही असम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी सी नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं, थोड़ी बहुत अरब सागर से यहाँ पर पहुँच सकती हैं, तो हो सकता है राजस्थान के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाएं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो बादल हैं वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, हरदोई, साथ में ही फतेहपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती है। यहाँ पर ये बादल बन सकते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी, यानी मध्य प्रदेश में भी सागर, सतना से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाएं। बिहार में भी भागलपुर से लेकर पटना, गया, इन सभी क्षेत्रों में बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ भी देखी जा सकती हैं। झारखंड में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की और एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ, खास तौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और अभी रात्रि के समय भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों की ओर बाकी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 23 फरवरी की, 23 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ही नजर आएगा, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है, फिर भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, असम के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा
उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, इन राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 24 फरवरी की, 24 फरवरी को भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में फिर से थोड़े से बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 25 फरवरी की, 25 फरवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना से लेकर कुछ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है खंड बारिश के रूप में इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। पहाड़ी राज्यों में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 फरवरी की, 26 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर कुछ मध्य भारत में नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र के जो नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर, अंबिकापुर के आसपास से, यानी मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर शहडोल, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, उज्जैन, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गुन्ना और शिवपुरी, श्योपुर या ग्वालियर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। साथ में ही यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, और यही पश्चिमी विक्षोभ लगातार पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब और राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें और भी फेरबदलाव अभी देखे जा सकते हैं। और बात करें 27 फरवरी की, 27 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 28 फरवरी की, 28 फरवरी को यहाँ पर मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में फिर से थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। पहाड़ी राज्यों पर भी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से फिर से पहला पश्चिमी विक्षोभ आगे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ, बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 29 फरवरी की, 29 फरवरी को भी देखा जाए तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान या लद्दाख के क्षेत्र हैं, पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को देखा जाए तो यही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ही जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या तेज बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां इस समय आमतौर पर देखी जाती हैं, तो इस तरह की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जो मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, उसमें और भी फेरबदलाव देखे जाने वाले हैं।
तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये बारिश की गतिविधियाँ भी क्या इसी तरह से हो पाती हैं या फिर इनमें और फेरबदलाव देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान लगातार 2-3 पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर फिर से पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।